था, तो एक मिक्स टाइप का है, स्टॉक्स अपने अपनी चीज़ों पे शायद चढ़े उतरे, लेकिन पॉलिसी का ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, ज़्यादा करके लाल में ही दिखे। लेकिन आई थिंक रियल एस्टेट के लिए एक अच्छा मूव होगा कि लगातार आपको 2 रेट कट मिले, आगे भी आपको रेट कट और मिलता, अभी 6% के आसपास आ गया है। यानी होम लोन्स काफ़ी कंपैरेटिवली पहले से इजी रहेंगे। और बहुत सारा मार्केट ट्रेंड ये है कि आपका अभी तक लग्जरी बिक रहा था और अब धीरे धीरे जो मिड हाउसिंग है उसका नंबर लग रहा है, बट ऐसा कोई रिएक्शन मुझे मार्केट में नहीं दिखा। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी कहानी बताता हूं। जब मैंने घर लिया था उसके बाद 4 बार रेट हाइक हुए थे, और उन चारों बार रेट हाइक होने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरी सैलरी उससे ज़्यादा बढ़ रही थी और मेरा जो मार्केट, जो मैंने जो घर लिया हुआ था उसका प्राइस उससे कहीं ज़्यादा बढ़ रहा था, तो मुझे दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे हम जो लोग कई बार कन्फ्यूजन कर जाते हैं ना, देखिए रेट कट अगर सिस्टम में आ रहा है और अगर आप इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, अगर मुझे यही नहीं पता कि मेरे पास 6 महीने बाद मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, राइट। फॉरगेट अबाउट कि मेरी सैलरी हाइक होगी या नहीं होगी, वो एक और बात है। अगर वही नहीं पता आपको, तो आप घर लेंगे पहले या अपनी सेविंग पे ध्यान देंगे? आप ये सोचेंगे कि मेरा महीने का राशन कहाँ से आएगा। राइट। ये रियल एस्टेट में इस समय एक जो मार पड़ी है पिछले 2 हफ्ते में, सबसे ज़्यादा पिटाई रियल एस्टेट की हुई है। क्योंकि अगर मार्केट गिरता है और अगर ग्लोबल इकोनॉमी की स्लो डाउन होती है, सबसे पहला सेक्टर जो हिट होता है वो होता है रियल एस्टेट। क्योंकि आप सबसे पहले उस पर जो पिछले 3 साल में आपने इतना रियल एस्टेट कवर किया, आपने जाना ही है। अपना घर तो लोग ले ही रहे हैं, उसके अलावा ज़्यादातर री इन्वेस्टमेंट, अभी सब कार्मेलिया वगैरह है, ये क्या है, ये बेसिकली एक 150 करोड़ के जो फ्लैट है। तो ये कहीं ना कहीं आकर मार्केट को लगता है कि अगर ग्लोबल स्लो डाउन आया तो सबसे पहले इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर आएगा। एक बार व्यू लेते हैं अभय जी से। अभय जी, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं, चाहे रियल एस्टेट हो, ऑटोज हो, एनबीएफसीज हो, इनमें आपकी क्या प्रेफरेंस होंगी, और अगर कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा हो यहाँ पर तो? अनुज, पिछले 1 महीने से हमने अपना जो मॉडल पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं, उसमें हमने जो स्मॉल बैंक्स हैं जो काफी पिछले 6 महीने में पिट गए हैं, उनमें से कुछ बैंक्स हमने ऐड किए हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो में। मेरी बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर बंधन, जना, ये सारे बैंक्स हमने इसलिए ऐड किए क्योंकि एक तो इनको लिक्विडिटी का सपोर्ट है, दूसरा जो क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर इनको इंश्योरेंस मिली थी फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स, उसका पैसा आ रहा है उनको इनके पास। और तीसरा मुझे लगता है जो प्रोविजनिंग की जो साइकिल थी बिकॉज ऑफ डिलेड कलेक्शंस, वो काफी स्ट्रिक्ट थी आरबीआई की वजह से, और उस प्रोविजनिंग का अब सिंस फ्लो वापस आना स्टार्ट हो गया है एमएसएमई बोरोवर से, एक सिचुएशन बनेगी अगले 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर में जहाँ पे वो प्रोविजंस का राइट बैक होगा और प्रॉफिट्स वापस बढ़ेंगे टुवर्ड्स द रेगुलर मीन। तो एनबीएफसीज में अभी हमने बेट नहीं लिया है क्योंकि उसमें थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि जो छोटे बैंक्स हैं, जो एसएफबीज हैं स्पेशली, जिन्होंने अपनी बुक भी माइग्रेट करी है, एमएफआई के लोन्स कम किए हैं, अनसिक्योर्ड कम किए हैं और कॉर्पोरेट लोन और सिक्योर्ड लोन्स बढ़ाए हैं, वो इस समय काफी एक अच्छे वैल्यूएशन जोन में ट्रेड कर रहे हैं, करीब 1 टाइम बुक वैल्यू पे, और कुछ तो उससे भी कम है। तो मुझे लगता है कि इस सेगमेंट को पूरा फायदा मिलेगा रेट कट्स का भी, और दूसरा लिक्विडिटी सपोर्ट का भी। दूसरा जो एक सेक्टर है अनुज, वो अब क्लियरली डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जो काफी समय से हमने देखा वीक थी। डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जैसे पेंट, पॉलिश, प्लाईवुड, होम इम्प्रूवमेंट की चीजें हैं, और अब मुझे लगता है कस्टमर्स का वापस ध्यान जा रहा है उस स्पेंडिंग की तरफ। तो जैसे आपने कहा, अभी जॉब लॉसेस का भी इतना रिस्क नहीं लग रहा है, आईटी में स्लो है, पर बाकी सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग, बीएफएसआई, जिन्होंने स्लैक को पिकअप किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो है सेक्टर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे फोकस करते हैं और उसको फैसिलिटेट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बैंक से उनको सपोर्ट करते हैं, ये मुझे लगता है अगले 6 महीने में और 12 महीने में ये सेगमेंट जो है ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। ओके, मीनवाइल एक सेक्टर जहाँ